मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 13 प्रारंभ करेंगे। इसका पहला श्लोक है, श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। श्लोक एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अध्याय 12 के अंत में कृष्ण ने सारी बातें समझाकर अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सच तो यह है कि जो भक्त मेरी बातों का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक सेवन करता है ना, वह मुझे अति प्रिय है। अब कृष्ण ये तो नहीं कह सकते कि तू मेरी किसी बात को सुन नहीं रहा है, वरना कोई भी एक बात सुन ली होती तो गीता वहीं समाप्त हो जाती। थोड़ा इस बात को समझना। कृष्ण ने न जाने कितनी साइकोलॉजियां अब तक कही है, उसमें से चंद भी आप जीवन में उतार लें तो तकरीबन तमाम सवालों का, तमाम संशयों का अंत आ जाए। सो अर्जुन युद्ध के लिए राजी नहीं हुआ तो कृष्ण ने अपने आप बोलना प्रारंभ किया। करे क्या? कृष्ण ऐसी जगह फंसे हैं जहां अर्जुन को छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। कई बार डे टू डे लाइफ में हम भी ऐसे फंस जाते हैं। सामने वाला समझने को तैयार नहीं, हमारी बात करने की इच्छा नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरी फंस जाती कि बातचीत का सिलसिला नहीं तोड़ सकते। खास करके बिजनेस में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आती, जिसे कहते ना कि ना छोड़ा जाता ना झेला जाता, गले की गुग्गी बन जाती। तो अर्जुन इस समय पूरी तरह से कृष्ण के गले की गुग्गी बन गया है। न तो वो निगलते बन रहे न उगलते। सो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो शरीर है, जो भी दृश्यमान है, उसे क्षेत्र कहते हैं और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और एक दो नहीं, अनेक ज्ञानी जन ये कहते हैं। अब इस बात को समझना, कृष्ण की चेतना ही ऐसी है, उनका पूरा जीवन ऐसा है कि कृष्ण ने जो पल जो भी किया, जितना भी किया, जिस भी एक्सप्रेशन और भाव से किया, उससे अन्यथा, उससे बेहतर कभी कुछ भी नहीं किया जा सकता था।
इसीलिए मैं कृष्ण को ओनली परफेक्ट मैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहता हूं, जीरो एरर। सो कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग दो भागों में मनुष्य को विभाजित करते हैं, एक शरीर जिसे क्षेत्र कहा जाता है और एक जानने वाला जिसे आप आत्मा परमात्मा कुछ भी कहें। कृष्ण कह रहे हैं कि उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, लेकिन ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, ये मेरा मत नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ब्यूटीफुल। थोड़ा इस बात को समझना, कृष्ण एक नहीं अनेक कारणों से पूर्ण अवतार है। कृष्ण चेतना की अंतिम ऊंचाई है जिसमें सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी जन एक शरीर और एक आत्मा दो में जीवन को विभक्त करते हैं, लेकिन हे अर्जुन, तू इस बाबत मेरा मत सुन ले कि एक शरीर है जिसे क्षेत्र कहा जाता, एक आत्मा है जानने वाला जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता, और एक दोनों का तालमेल है जिसे जीवन कहा जाता। ब्यूटीफुल। अब मैं कैसे समझाऊं? मैं कितनी ही बार कह चुका हूं कि कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र ने जो ऊंचाइयां पकड़ी और प्रकृति और मनुष्य जीवन के तमाम रहस्यों को जो उजागर किया है, वो अपने आप में एक मिरेकल है। यह जगत त्रिगुणी माया से बना है, थ्री डायमेंशन है। अतः आप भी समझ लेना, या तो शून्य है या तीन है। लेकिन न जाने क्यों धर्म ने हमेशा दो की बात करी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे चूक हुई है, लेकिन दरअसल तीन डायमेंशन है। आप भी इस बात को समझना। हो क्या रहा है कि मनुष्य शून्य में भी नहीं है जो परमात्मा है, एक निश्चय भी नहीं है जो परमात्मा के निकट है, लेकिन अनेकों में उलझा है। और जीवन में दरअसल थ्री डायमेंशन थ्योरी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर हर चीज के तीन अलग अलग स्वरूप हैं, तीन ऑप्शन है, हर चीज तीन से बनी है। यहाँ पर दो नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, और अनंत तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि यदि आप कोई भी चीज को देखते हैं या किसी भी बात को समझना चाहते हैं, तो ये समझ लेना कि उसके तीन पहलू हैं। अगर तीनों आपको दिखते हैं तो आप सत्य देख रहे हैं, अगर तीनों आपको दिखते हैं तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और यह बात डे टू डे लाइफ से बिजनेस तक सब पर लागू है। मैं समझाता भी हूं कि कोई आपसे पूछे कि पिक्चर देखने चलना है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, हाँ, ना, या सोचकर बताता हूं, है ना? अल्फा, बीटा, गामा, नेगेटिव,
पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो थोड़ा जो कृष्ण कह रहे हैं, जो लाओ त्ज़ु समझा रहे हैं, ये अंतिम ऊंचाई है सत्य की, और यही सत्य है। द्वैत अद्वैत, निर्गुण सगुण, अरे दो नहीं है, आप तीसरा पहलू क्यों भूल जाते? तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब जने भ्रमित है कि दो ही चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा, और उस वजह से ये भ्रम फैलाया जाता कि शरीर अधर्म है और आत्मा धर्म है ना। शरीर का क्या है? मिट्टी है, मारो उसको, खत्म कर दो उसको। अरे खत्म कर दोगे तो आत्मा रहेगी कहां? मिटा दो घर को। अरे आप घर के अंदर है, मिटा कैसे दोगे? जरा समझना इस बात को। और सारी उलझन यहां फंसी है। आपके भी सारे सवाल इसी के आसपास है कि आत्मा और शरीर। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं है, निश्चित ही एक आत्मा है, एक शरीर है। आत्मा शरीर की तमाम गतिविधियों को जानने वाला है, लेकिन एक तीसरी चीज और है, इन दोनों को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। इन दोनों का तालमेल है, और जो तालमेल है ना, वो भी मैं हूं, वो भी जीवन है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और उन दोनों का जो संगम है वो भी मुझे ही जान। अब हो क्या रहा है? आधे लोग कहते, कुछ ज्ञानी कहते, अधिकांश धर्म कहते कि शरीर को सताओ, शरीर को छोड़ो, शरीर में कुछ भी नहीं रखा है, आत्मा पालो। फिर संसारी कहता है जो कुछ भी रखा है शरीर में ही रखा है ना, हमें पता नहीं आत्मा आके करेगी क्या। सो बात कर लेते हम, लेकिन जो कुछ भी है शरीर है। तो इन दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। इसे शॉर्ट में समझें तो एक सन्यास की दुहाई देता और एक संसार की दुहाई दे रहा। सन्यासी भी बीच बीच में संसारी हो जाते जब धन कमाने में लगते, मंदिर मस्जिद आश्रम बनाने में लगते, और संसारी भी, है ना, दो चार धार्मिक क्रियाएं कर लेते। तो ये जो पूरी गड़बड़ हो रही है, ये जो पूरी खिचड़ी हो रही है, कृष्ण कह रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन है अर्जुन। अतः तू मेरी बात समझ। तू ये कह रहा है कि ये युद्ध संसार है, क्या करना इस राज्य को, है ना, मैं तो संन्यास लेता हूं। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है, संन्यास और युद्ध दोनों में मैं हूं, दोनों का संगम में हूं, दोनों में मैं हूं। अब थोड़ा कृष्ण का जीवन देखना और जीवन का सत्य समझना, और ये हरेक को समझना चाहिए। कृष्ण ने यह बात कही, उसके पहले कभी भी किसी को यह बात समझ में नहीं आई, और कभी कोई प्रगति नहीं कर पाया। कृष्ण पहले हैं जिन्होंने जीवन में प्रगति की। कारावास में पैदा होने के बावजूद, गाय चराने के बावजूद, जब मथुरा गए तो कुछ भी नहीं था उनके पास, और वहां से द्वारका बनाई आलीशान। द्वारका में अनेक व्यवसाय करे और संपूर्ण जीवन जिया। आज हमने अगर प्रगति करी है तो उन लोगों की वजह से जो ये सूत्र समझ रहे हैं कि शरीर और आत्मा का मिलन जीवन है और उनके मिलन से चमत्कार होते हैं।
तो ये जितने व्यवसाय हैं, ये जितनी कलाएं हैं, ये जितना विज्ञान है, ये संगम है। और कृष्ण का पूरा जीवन आत्मा शरीर का संगम है। कृष्ण कह रहे इनमें झगड़ा है ही नहीं, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, लेकिन दरअसल इनका संगम एक खूबसूरती है। कोई भी महान वैज्ञानिक खोज, कोई भी व्यक्ति महान वैज्ञानिक बगैर आत्मा की शक्ति के नहीं बनता। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, जो मन की शक्तियां है, उसे बाहर निकालने के लिए तो उसे शरीर का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इन दोनों का संगम है। अरे बुद्ध भी क्यों न हो, उनको अपनी आत्मा की बात कहने के लिए शरीर का ही उपयोग करना पड़ता है। तो दोनों का संगम है। जब दिख रहा है संगम है तो चूक क्यों जाते? कृष्ण कह रहे हैं थर्ड डायमेंशन आप चूक क्यों जाते हैं? मैं आज कोई आपको थ्री डायमेंशन डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, लेकिन इशारा जरूर कर रहा हूं। जीवन में कोई भी निर्णय लेना हो और आपको सही निर्णय पे पहुंचना हो, क्योंकि जीवन का सारा खेल निर्णयों पे टिका है। अगर गलत निर्णय करते तो जीवन नीचे जाता, लगातार सही निर्णय होते तो जीवन ऊपर जाता। तो निर्णय कैसे करेंगे आप? तो आप समझ लेना कि अगर आपको तीन ऑप्शन परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो फिर बात आगे बढ़ाना कि तीन में से क्या सिलेक्ट करें। अगर तीन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लेना कि अभी आपको बात ही समझ में नहीं आ रही है, निर्णय क्या करेंगे। क्योंकि यह जगत पूरा का पूरा थ्री डायमेंशन थ्योरी से है। कोई भी चीज हो, छोटा कण हो चाहे ब्रह्मांड हो चाहे कैसा भी खेल हो, सब कुछ थ्री डायमेंशन थ्योरी से घिरा हुआ है। ये त्रिगुणी माया है, दो का अस्तित्व नहीं है। सो कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो इतनी सी है कि अर्जुन एक थर्ड डायमेंशन और है, संन्यास और संसार का संगम, और वो संगम ही प्रगति की राह है। और आज हमने जो कुछ भी प्रगति की है वो उन सन्यासियों की वजह से है ना, जो कलाकार, वैज्ञानिक और व्यवसायी बनकर चमत्कार कर रहे हैं। सो सन्यास और संसार का जो संगम है, आत्मा और शरीर का जो संगम है, अर्जुन वो ही जीवन है और उसके बगैर कोई जीवन प्रगति नहीं पा सकता। मैं कितनी बार समझाता हूं कि ये धार्मिक लोग कितना चिल्लाते, मैंने इतने उपवास किए, इतने रोजे किए। अरे किए तो भी अपने लिए किए। चलो छोड़ो उस बात को, आपने अच्छा किया कि बुरा किया, आपने अपने को सताया आप जानो। लेकिन उसको भी कितने हम से कहते, कितनी पब्लिसिटी करते। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने यदि अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी तो एक प्रेस रिलीज तक नहीं दी, एक इंटरव्यू तक नहीं दिया। इसे सन्यासी कहते हैं। ये कहां के सन्यासी है? तो थोड़ा समझना, सन्यास भी भीतर की बात है, आत्मा के गुण भी भीतर की बात है। और कोई भी आत्मा, उससे जो भी निकलेगा उसे शरीर का सहारा ही लेना पड़ेगा। कबीर को भी बोलने के लिए, दोहे कहने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेरे भीतर से कविताएं आ रही है, नए आइडिया आ रहे हैं, तो निश्चित ही नए आइडिया भेजना आत्मा का काम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन शरीर को करना है। तो आत्मा और शरीर का तालमेल, रास, यह जरूरी है जीवन को सफल बनाने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं कि संसारी बगैर आत्मा के सफल नहीं हो सकता, और आत्मा बगैर शरीर के कुछ प्रकट नहीं कर सकती।
अतः इन दोनों का संगम ही चमत्कार है, जीवन का आनंद है, और इन दोनों का संगम ही है जो आज हम इतना मजा ले रहे हैं। वरना आज के मनुष्य की बेचारे की हालत तो इतनी खराब है कि अगर गाड़े में बैठ के पूना जाना पड़े या घोड़े पे बैठ के पूना जाना पड़े तो वापस ना आए, है ना। फ्लाइट में और गाड़ी में जाते तो भी यूं यूं करते, मर गए। और कृष्ण 18-18 दिन तक गाड़ों में घूमते थे, रथों पे घूमते थे, घोड़ा लेके निकल पड़ते थे, मौका परिस्थिति आ जाए, वो भी 90-90 वर्ष की उम्र में। तो ये तो विज्ञान का धन्यवाद है, वरना हमने जो अपने शरीर की हालत कर रखी है, हमको ना राम रखता ना अल्लाह। सो विज्ञान और धर्म का जिस रोज संगम हो जाएगा, जिस रोज कृष्ण का यह श्लोक सबको समझ में आ जाएगा कि दोनों एक ही बात है, दोनों महान है, और दोनों का संगम हो जाए, तो ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मनुष्य का राज न हो। अगर विज्ञान की गति धीमी है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि उन्हें पता नहीं है कि धर्म किस फ्यूल का नाम है। वो बेचारे समझते हैं कि उंगली पे पहाड़ उठाना चमत्कार, और ये सूर्य खा जाना और मुर्दों को जिंदा कर देना, और जो सुनते हैं तो भग जाते हैं। नहीं चाहिए, असंभव, इम्पॉसिबल। और वैज्ञानिक इन बातों को मानेगा नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन है, नास्तिक हो जाओ, छोड़ो ये बेकार की बातें। लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो तो अच्छा हुआ छोड़ दी बेकार की बातें हैं, लेकिन धर्म आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा के गुण हैं, जिस रोज ये बात वैज्ञानिकों तक पहुंच गई, उस दिन की धरती की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं उसी कोशिश में लगा हूं। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को आज की तारीख में धार्मिक ज्ञान की है तो ये महान वैज्ञानिकों को, महान कलाकारों को और महान व्यवसायियों को। हमारी और आपकी तो समझे। सो कृष्ण कृष्ण है, और जितनी नई और महान साइकोलॉजियां दी, और सबसे बड़ी बात है उनकी भाषा। वे कह रहे कि अर्जुन कोई भी शास्त्र उठा के देख ले, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो बातें कही जाती। क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ और क्षेत्र को त्यागो। अब कृष्ण से बड़ी आत्मा तो किसी के पास नहीं है। कितना खुश रखते अपने को, 56 भोग भी खाते, रास भी करते, मौका पड़ता तो दिन में 3 बार नहा लेते, नृत्य भी करते, श्रृंगार भी करते, इत्तर भी लगाते। अरे घर खूबसूरत होगा तो आत्मा को रहने का मजा आएगा। यहां तो घर को तो खत्म कर दो, कूड़ा करकट डाल दो, जमाने भर की बदबूदार चीजें लाके घर में रख दो। घर क्या है, माया है। अरे भग जाएगी आत्मा, जागेगी ही नहीं, ऐसी गंदगी में कभी आएगी ही नहीं। तो दोनों का संगम है, ये बड़ी खूबसूरत बात कृष्ण ने कही। और कृष्ण तो वो चेतना है जिनको एप्रिसिएट भी क्या करा जा सकता। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है।
कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, ये तमाम शास्त्रों में अनेक ऋषियों द्वारा कहा गया है, लेकिन मैं तुझे यह जो क्षेत्र है वो विकार वाला क्यों है जरा समझना। ब्यूटीफुल। यह जो क्षेत्र है यह विकार वाला क्यों है, इसमें इतनी गड़बड़ क्यों है, और यही हमारा डर है और इसी का फायदा ये धार्मिक लोग उठा रहे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये सब बेकार है, और हमको भी लगता है कि हाँ ये सब बेकार है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण शरीर, उसकी हलचल और उसमें जो जो कुछ भी है वो सब विकारों वाला क्यों है, उसमें गड़बड़ क्यों है, ये मैं तुझसे कहूंगा। क्या क्या गड़बड़ है वो भी तुझसे मैं कहूंगा, और वो गड़बड़ क्यों और किस कारण से है वो भी मैं तुझसे कहूंगा। और इसके अलावा अर्जुन, ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, उसके प्रभाव क्या क्या है वो भी मैं तुझसे कहूंगा। ब्यूटीफुल। क्योंकि अर्जुन ये एक ऐसी बात है जो किसी शास्त्र में नहीं कही गई है ना, लेकिन वो मैं तुझसे कहूंगा। अब क्षेत्र के बाबत तो हम सभी जानते, उसी की परेशानी है कि 24 घंटे परेशान करता है ये शरीर, और इसके अंदर छुपी हुई एक से एक जादुई चीजें, है ना। इसीलिए हमको दुख पकड़ता, टेंशन पकड़ता, चिंता पकड़ती, भय पकड़ता, और हम सोचते ये क्या गड़बड़ है। फिर कभी कभी जब अच्छी खासी मार पड़ती तो हमको लगता कि ये सन्यासी लोग ठीक कहते हैं, है ना। ये जीवन माया है, इसमें कुछ पाया नहीं जा सकता, ऐसा लगता। फिर कोई अच्छी खबर आती तब कोई सन्यासी की नहीं सुनता, है ना। तब कहता क्या जाने वो लोग यहाँ कितना मजा है। तो ये दोनों तरफ हर मनुष्य झूलता। जब गड़बड़ होती तो अंदर से धर्म जागता। ये भी कमाल की बात है। कौन कितना धार्मिक है, अधिकांश केस में चलो, उससे पता चल जाता कि उसके जीवन में कितने संकट है और उसकी कितनी चाहें हैं जो अधूरी है ना। जिसकी चाह नहीं और जिसको संकट नहीं, उसे आश्रय आश्वासन की जरूरत नहीं। बड़ा ही सीधा कनेक्शन है। अब मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, ये जो ब्रह्म है, आप जो भी नाम ले लें, वाकई वो किन किन प्रभावों वाली है ये हम सभी जानते हैं। पूरा इतिहास उस बात का गवाह है, लेकिन उसके बावजूद हम भीतर अपनी आत्मा के निकट जाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर भी न जाने कैसे कैसे खिलवाड़ करते हैं कि वास्तव में हम अपनी आत्मा से दूर जाते हैं। परमात्मा ने इतना दिया है क्षेत्र को भी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि उसका क्या प्रभाव है वो भी मैं तुझसे कहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मनुष्य को एक इतना विशाल लीवर दिया है, इतने विशाल लीवर की यहां किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाह के भी उसे आसानी से बिगाड़ नहीं सकता, है ना। ये तो परमात्मा का प्रभाव है, फिर भी हम बिगाड़ देते। दो किडनी दिए, आवश्यकता एक की है, समझ लेना।
एक आप किसी को दे भी दे और दूसरी 50% भी बिगाड़ दें, तो भी आपकी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी कि उसने तो अपनी तरफ से हर जगह छप्पर फाड़ के दिया है। ये ब्रह्मांड, ये चांद, ये तारे और हवा की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। उसका धन्यवाद तो आप क्या देंगे? मैं आपकी सिस्टम में बता रहा हूं उसका प्रभाव। आंखें दो दिए, देखने के लिए एक काफी है ना? कान दो दिए हैं, आवश्यकता एक की भी नहीं थी। हाँ, मौन व्रत। सो परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया है। थोड़ा समझना इस बात को, वो कितने प्रभाव वाला है। वहीं से कबीर के दोहे निकलते, वहीं से एडिसन के आविष्कार निकलते, और कितने निकलते। जितने वो मांगते, जितने वो चाहते, जितनी उनकी कर्मठता उतने निकलते। बुद्ध 35 वर्ष बोले और रोज बोले, भीतर से आना बंद ही नहीं हुआ। कितना रखा है और भीतर क्या का क्या नहीं है। परमात्मा का प्रभाव हमें मालूम है। यहां तो जरा सी कुछ गड़बड़ हो जाती और हम रोना शुरू हो जाते, हे प्रभु ये क्या हो गया, हे प्रभु मुझे बचा ले। अरे क्राइस्ट को कीले ठोके जा रहे हैं और क्राइस्ट एकदम शांत है। कल्पना करो, सूली पे एक तो यूं लटकाया गया हो हवा में और कीले ठोके जाएं, एक के बाद एक खून के फव्वारे छूटे, तो भी आत्मा का प्रभाव क्या है? वो शांत और मस्त रह सकती। यह आत्मा का प्रभाव है और वही हमें जगाना है। उस और किसी का ध्यान नहीं है। अर्जुन भी साधारण सेना देखकर डर गया। कहां धर्म की बातें कर रहा है। सो थोड़ा सा जो कृष्ण कह रहे हैं वो दोनों बात समझ लेना कि ये क्षेत्र विकारों वाला क्यों है, वो भी समझना। ये क्षेत्र क्या है वो भी समझना। आत्मा का प्रभाव भी समझना और वो ही जगाना है। वो जाग गया, फिर क्या चाहिए आपको? बन जाइए बिल गेट्स, वो बना देगी। वहां से कुछ भी कम नहीं होना है। वहां से कुछ भी कभी कम नहीं होना है। कभी कम नहीं पड़ना है। जो लाओ त्सु कहता है ना कि ये वो खजाना है, वापर वापर के थक जाओगे, वो चुकेगा नहीं। न सूर्य की रोशनी कम पड़नी है, न हवा में ऑक्सीजन कम पड़नी है। कुछ भी नहीं होना है। उस आत्मा के प्रभाव को पहचानो। आप सांस भी लेते हैं तो यहां पर किसी में इतनी प्रज्ञा नहीं है कि हवा में से ऑक्सीजन चुन सके। वो काम भी परमात्मा बैठे बिठाए करता है। आप खाना खाते हैं, किसी की हैसियत नहीं है उसको पचा ले, वो काम भी परमात्मा करता है। खाने को खून में कन्वर्ट भी परमात्मा करता है। उसे हर नस में पहुंचाता भी परमात्मा है। वो हमारा आत्मा है, ये उसका प्रभाव है। अब उसका प्रभाव हम जगाना नहीं चाहते, उसके प्रभाव को हम समझना नहीं चाहते और उसके अलावा के जमाने भर के सवाल पूछ लेते, जमाने भर के कर्म कर लेते, जमाने भर के धार्मिक उपद्रव कर लेते। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात मेहरबानी करके समझें। शरीर विकारों वाला है, कोई बात नहीं। क्षेत्रज्ञ का प्रभाव महान है, उसको समझे, और इन दोनों का संगम जीवन है। तभी आप अपना और मनुष्यता का भला कर सकते। और ये जो आत्मा है उसे कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो शरीर को ही है प्रकट करने की।
आप लाख कुछ सोच लें, कितना ही सुपर आइडिया आ जाए, चलो आइडिया आ गया, आत्मा सब क्या, शरीर तो माया है, तो करेंगे क्या आइडिया का। बस ये 3 बात जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझ लीजिए। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात तो खूब हुई है शास्त्रों में, लेकिन अर्जुन, मैं तुझे वह विज्ञान विस्तार से समझाता हूं जो समझने योग्य है, जानने योग्य है और जो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अब कृष्ण क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। 5 महाभूत से बना हमारा शरीर, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, कितनी पकड़ है। मनुष्य की और प्रकृति की सूक्ष्मतम बातों और क्रियाओं पर कृष्ण की पकड़ कमाल है। लेकिन इसमें एक शब्द जो कृष्ण यूज कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कमाल है कि मूल प्रकृति। यह शब्द कभी किसी शास्त्र ने कवर नहीं किया, दूसरे किसी ने कवर नहीं किया, वे कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए तो कृष्ण पूर्ण हैं, इकलौते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बातें जानते हैं, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे कर्मों के फलों की, सब कुछ जानते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें वे जानते हैं। और ये मूल प्रकृति समझ लेना, सारा खेल इसी का है। ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये शरीर, ये इंद्रियां, यह तो समझे, इन सब का मिलाकर जो वजन है उससे हजारों गुना वजन या हर मनुष्य के जीवन में उसकी मूल प्रकृति का है। और मूल प्रकृति एक वो चीज है जिसे न तो मनुष्य पैदा कर सकता है न उसे बदल सकता है। ये बात बड़े अच्छे समझ लेना। और हर मनुष्य जो 24 घंटे दौड़ा भागी कर रहा है, जो परेशान है, जो टेंशन में है, जो संतोष नहीं है उसे, उन सब का एकमात्र कारण क्या है? वो अपनी मूल प्रकृति जानता नहीं और मूल प्रकृति के खिलाफ जा रहा है। दो बातें समझ लेना। जीवन में अगर मनुष्य परेशान है
तो उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पर कोई अपनी मूल प्रकृतियों को जानता नहीं है, उसके खिलाफ जाता है और तमाम परेशानियां जीवन में खड़ी करता है। अब ये मूल प्रकृति क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने ये शब्द पहले कहीं सुना हुआ है? नहीं, वो तो वैसे सुना है। किसी भी शास्त्र में, धर्म में, किसी ज्ञानी के मुंह से मूल प्रकृति, हाँ, हाँ, मूल प्रकृति। और ये क्या होती? कोई बताने की कोशिश करे कि ये क्या होती? मनुष्य का पूरा जीवन उसकी मूल प्रकृति चलाती और ये मूल प्रकृति उसे भीतर तक परेशान करती, और इसको जाने बगैर कोई मनुष्य यहाँ खुश नहीं हो सकता, आनंद से नहीं भर सकता, सफल नहीं हो सकता। तो कोई कोशिश कर सकता है बताने की कि ये मूल प्रकृति क्या होती है? हाँ, प्लीज। सर यहाँ पर हाँ, महत बोलते हैं। महत एक जब आत्मा और जड़ चेतन यानी आत्मा और ग्रॉस बॉडी बॉडी यानी प्रकृति, योगा के मतलब ये हाँ, उनकी टर्मिनोलॉजी है। हाँ, हाँ, वो जब मिलन उनका दोनों का होता है तब सबसे पहले जो क्रिएट होता है वो महत बोलते हैं उसको। उसी से मतलब सारे बाकी उसके नीचे ये इंद्रियां हैं, जो भी 10 इंद्रियां हैं, हाँ, जो भी है, हाँ, जो भी तत्व करेक्ट, वगैरह है वो उसके नीचे आते हैं। जो ये मिलन इनका होता है जड़ का और चेतन चेतन का, का, हाँ, उसको महत कहा गया है। वो महत है, उसके अंदर ही सब कुछ, पूरी जो सॉफ्टवेयर है उसका, जो मतलब क्या बोलते हैं आप, जैसे मूल प्रकृति बोलते हैं उसको। तो ये मेरे को रिलेट ये हो रहा है कि मैंने जो सुना था ये वर्ड, शायद मूल प्रकृति मैंने नहीं सुना था, लेकिन वर्ड महत। पे नहीं जाना अपने को, बराबर है हाँ। वर्ड, ठीक है, गुड। और कोई? सर, मूल प्रकृति का मतलब जो मैं समझता हूँ कि उसका खुद का वास्तविक स्वभाव जो मनुष्य का है वो उसे समझना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। वेरी गुड। और उसके विरोध में जाता है मनुष्य जो है, जैसा आपने बताया, करता तो तकलीफें बढ़ जाती है। तो समझना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि क्या मूल उसका स्वभाव है। वेरी गुड। मेरे को लगता है मूल प्रकृति बोलेगा तो कोर एसेंस ऑफ बीइंग, कोर एसेंस मतलब स्वधर्म बोलते हैं ना, ऐसा हर एक आदमी को स्वधर्म रहता है। हर आदमी की मूल प्रकृति अलग अलग होती है, आप समझे चीज को? अब वही उसका स्वधर्म कह लो चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन मूल प्रकृति हर एक की अलग अलग होती है। और जो इन्होंने बताया दोनों ने काफी निकट हैं वे, तो अच्छी बात है। गीता की जय हो। मुझे मालूम नहीं, शायद मूल प्रकृति इस नाम से ही उत्तर छुपा हुआ है। अब जब ये सृष्टि उत्पत्ति हुआ वही मूल है, मुझे ऐसे लग रहा है। उसी आधार पर हम लोग जीना पड़ता है शायद। और कोई? और मूल प्रकृति मतलब जो मूल स्वभाव है वो जो हमारी आत्म चेतना से खुद को एंड परमात्मा को और दूसरे जीवों से जो एक जोड़ने का, संयोग करने का कार्य करती है, वो मूल प्रकृति। वो तो बराबर है। सर हाँ, एक मिनट, हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, आमतौर पे हम डेली जो अपने जिनसे भी इंटरेक्शन वगैरह होता है तो हम बोलते थे ना, उस बंदे का नेचर ऐसा है, उस बंदे का नेचर ऐसा है। मुझे लगता है मूल प्रकृति यही चीज़ है। मूल प्रकृति मतलब पंच तत्व से जो अपना शरीर बना है, दैट इज द मूल प्रकृति। सर उसका ओरा, मेन उसका नहीं, ओरा। हो रहा नहीं। तो जैसे आपने बताया, उदाहरण देके बता सकते हैं कि मूल प्रकृति किसको कहते हैं? जैसे उदाहरण एक आध दो। जैसे मेरा स्वभाव है, हाँ हाँ प्लीज। हेलो, कि मुझे कोई चीज काम करने में दूसरे के बनिस्बत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि पुस्तक पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा या उसके बारे में जानने में मज़ा आएगा। अभी कोई दूसरा मेरा, जैसे मेरी पत्नी है, उसको खाना खाने में, खाना बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है।
खाने में ज़्यादा शौकीन है, मुझे खाने का इतना वो शौक नहीं है, तो उसकी मूल प्रकृति अलग है और मेरी मूल प्रकृति जो मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो काम करने का है और मेरी कुछ अपनी है वो अलग है। ये हर व्यक्ति का में अलग अलग होता है बरोबर और वो व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि मुझे कोई दूसरा कार्य करने का बोलेंगे तो शायद मैं उसमें कर ना पाऊंगा और अनसक्सेसफुल रहूंगा और परेशान होऊंगा। ठीक है जो चीज में किसी आदमी को भी ज्यादा पैशन होता है, वो पैशन से वो करता है तो ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइन, इन हिज एक्टिविटी और वट एवर ही डूज डस। सो फितरत जो है वही हो गई मेन फितरत। अगर पैशन है उसकी वो टाइम में तो सक्सेस उसमें हो सकता है, वो मूल प्रकृति है उसकी उसे होती है। जी ठीक है वेरी गुड मेरा मानना ऐसा है कि जो ऑटोमेशन होता है, पेड़ को बड़ा होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ऑटोमेशन ये मूल प्रकृति है। करेले का अपना स्वभाव होता है, मूल प्रकृति है शायद ये। नहीं मेरा अपना वास्तविक स्वरूप जो है वो मैं हूँ, और मैं जो हूँ, मैं अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश करूँ, कितना भी, मगर मेरी मूल प्रवृत्ति को मैं छुपा नहीं सकता। उस समय जब सुबह सुबह उठता हूँ आईने के सामने, उस समय मैं जब शून्य होता हूँ, किसी भी विचार से रहित होता हूँ, उस समय जो सबसे पहले मेरे मन में विचार आता है, मैं समझता हूँ कि मैं उस समय मेरी मूल प्रवृत्ति के सबसे ज़्यादा निकट होता हूँ। हाँ, ये बात हर इंसान के, अच्छा मूल प्रवृत्ति जो है ये हम कह सकते हैं कि कई बार किसी के लिए ये आदमी ऐसा है वैसा है, या व्यवहार कुशल है, या कोई क्रियात्मक है, कोई कल्पनाशीलता में ज़्यादा है, कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा है। हो सकता है कि हर आदमी में जो अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि एक आदमी में जो पॉजिटिव है दूसरे में भी है, और दूसरे में अगर वो नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भी नेगेटिव है या उसमें भी नेगेटिव है या उसमें भी पॉजिटिव। सभी में पॉजिटिव भी हो सकती है, सभी में नेगेटिव भी हो सकती है। हेलो। हाँ मूल प्रकृति मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर और पूरा अंदर का इंटरनल नेचर मीन्स सबका अलग अलग नेचर रहते हैं। उसको उदाहरण उदाहरण मीन्स इसमें सब अपने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर और नेचर के हिसाब से बिहेवियर सबका रहता है, वो हिसाब से काम करते हैं, पूरा कार्य होता है। आगे का जो हम लेके आते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी, तो वो मूल प्रकृति कहा जाता है। जैसे सूर्य का नेचर है कि प्रकाश देना, तो उसकी मूल प्रकृति है वो, उसका बेसिक स्वभाव। गुड प्लीज। नमस्कार। मूल प्रकृति जो है उद्गम, आदमी का जो उद्गम है, हाँ जहाँ से शुरू होता है, वो अपने आप आगे बढ़ते रहता है। आदमी पैदा होता है, बच्चा बनता है, जवान बनता है, बूढ़ा बनता है, और उसी अवस्था में वो काम भी करते रहता है। बच्चा है तो वो खेलेगा, जवान है तो वो अपनी मस्ती में कुछ करने की कोशिश करेगा, वो आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा, और थोड़ी प्रौढ़ता आई उसमें तो वो सोचेगा कि मैं तो उड़ चुका हूँ बहुत, अब मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और इसी अवस्था से वो गुजरते गुजरते अंत में जो है अपने परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और मूल प्रकृति यही जो है कि जिसमें उद्गम भी है, अंत भी है, प्रस्थान भी है, स्थान भी है, सब कुछ इसी में है। धन्यवाद। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, तू बोल बेटा। क्या सर, बात है? इसका मुझे सिंपल लगा है। अभी सीड हम लोग ने शो किया तो उसमें से जो मेन जो उगेगा पहले वो उसकी मूल है, उसके बाद जो उगेगा तो नीचे ही रहेगा रूट, वो उसका स्टार्टिंग से वही उसका मूल प्रकृति है। हेलो सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि मूल प्रकृति का मतलब ये है कि हमारे अंदर जैसे हमारे स्वभाव में राग है, द्वेष है, अहंकार है, जो भी है वो सारा इफेक्ट हमारे अंतःकरण में ना हो और हमारा मन स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। मतलब इन सारे विकारों को हम रोक के अपने खुद को एकदम
लाइक कोई भी चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट ना होना चाहिए और हम अंतःकरण हमारा शुद्ध हो उससे, उसको हम मूल प्रकृति कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। सर मुझे लगता है कि दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी सभी चीज़ें बनी है वो एक ही चीज़ से बनी हुई हैं, क्योंकि साइंटिस्ट इस बारे में खोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनसे भी छोटे पार्टिकल खोज लिए हैं। तो वैसे हम सभी एक ही चीज़ से बने हुए हैं, तो उस एक ही चीज़ का अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है जिससे और जिसका आपस में रिलेशंस हो रहा है। तो लेकिन क्या है कि जब हम भूल जाते हैं अपने मूल स्वभाव को, हमें अपने उस मूल स्वभाव को फिर से याद करना होता है। सर हाँ, इधर इधर किधर? क्या बात है। अरे वेरी गुड, उसका मतलब बेसिक नेचर होता है वेरी गुड, मेरे हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड यार। देखिए, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। ये हमारी संरचना के बाबत कृष्ण कह रहे हैं कि हम 5 महाभूत से बने हैं, यानी हमारा शरीर। अब ये पांचों 5 जो महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना है, उसमें कोई भी सेंसेस नहीं है, यानी कि मृत है। जैसे ये लकड़ी है, जैसे ये पत्थर है, वैसा हमारा शरीर है। एक चीज। उसके बाद में बुद्धि है, अहंकार है, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सब कुछ कृष्ण ने कह दिया। और ये सब अलग अलग चीजें हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा समझना यहाँ पर कि प्रकृति में यह व्यवस्था ही नहीं है कि कोई भी वस्तु अपना बेसिक छोड़ के चेंज हो सके। एक चीज समझना, और ये तमाम जो धर्म के ठेकेदार हैं या जितने भी लोग हैं, ये क्या सिखा रहे हैं जो प्रकृति के नियम में ही नहीं है। अब जो प्रकृति के नियम में नहीं है, उसका परिणाम नहीं आ सकता। इस बात को समझना। बुद्धि का अपना एक बेसिक नेचर है, बुद्धि की अपनी एक बेसिक साइकोलॉजी है, बुद्धि का अपना एक प्रभाव है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसा का वैसा ही रहेगा। अहंकार अहंकार ही रहेगा, इंद्रियां इंद्रियां ही रहेगी, है ना। पत्थर पत्थर ही रहेगा। अब कोई मोती ऐसा नहीं हो सकता जो मनुष्य का समय बदल दे। मोती मोती ही रहेगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। थोड़ा समझना। हम सारे प्रयास क्या कर रहे हैं कि वस्तु क्या अपनी मूल प्रकृति छोड़ देती। अगर एक पत्थर से मैं घर बनाता, झोपड़ा बनाता, या फिर मैं मस्जिद मंदिर बना लेता, तो क्या उससे पत्थर अपनी प्रकृति छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ सकता है। थोड़ा इस बात को समझना। पत्थर पत्थर है, वो सब जगह एक सा है, उसका कोई भी प्रभाव चेंज होने वाला नहीं है। लोहा लोहा है। वैसे ही हमारा शरीर है, वैसे ही हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां हैं। अब चूंकि ये समझते नहीं है कि मूल प्रकृति चेंज हो ही नहीं सकती, और इनको छोड़ के सब समझते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये साधारण सत्य नहीं जानता हो, है ना। आप लोहे से ठंड में आग नहीं सेक सकते, है ना। सो किसी भी चीज की प्रकृति आप चेंज नहीं कर सकते। मैं निवेदन करता हूं, ये जितने भी लोग हैं, कि आप एक पदार्थ को उठाकर, जिसे आप खराब से खराब जगह कहते हैं, वहां रख लें, और उसी पदार्थ को वहां रख ले जिसे आप सबसे अच्छी जगह कहते हैं, और एक क्षण को उसकी प्रकृति में परिवर्तन लाके बता दे। अगर नहीं आता तो मेहरबानी करके ये दुकानें बंद करें कि ये इमारत पवित्र, ये इमारत खराब। वो नहीं होने वाला है।
वो नहीं है। इतने अज्ञान में हमें नहीं जीना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि आज हमारे पास अवसर है। सो बुद्धि बुद्धि है, मन मन है, इंद्रियां इंद्रियां है, और ये सबके पास है। अब फिर दूसरा भ्रम ये, इंद्रियां नहीं होती, बुद्धि नहीं होता, अहंकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई शरीर ऐसा नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं, कि जिसमें मन बुद्धि इंद्रियां ना हो। अब कृष्ण के पास इंद्रियां ना होती तो 56 भोग कैसे खाते? और अगर इंद्रियां ना होती तो आप उपवास कैसे करते? सारा खेल तो इंद्रियों का है, हर एक में है। जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना। अब समझाया यह जाता, अहंकार गलत, बुद्धि गलत, इंद्रियां गलत, शरीर गलत, या इनका धर्म हम बदल देंगे, इनकी बेसिक साइकोलॉजी बदल देंगे। अरे आप क्या बदल देंगे? कैसी बात करते? इतिहास तक नहीं पढ़ते। शरीर का स्वभाव है बिगड़ना, शरीर बिगड़ता है। अभी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, अब पूर्ण परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उसके बावजूद उन्हीं के शरीर की साइकोलॉजी, उन्हीं के शरीर की प्रकृति चेंज हुई क्या? उनको भी कैंसर हो गया। शरीर शरीर है, समझ लेना इस बात को। अब रामकृष्ण परमहंस का शरीर साथ नहीं दिया, कृष्ण को तीर लग गया, महावीर को पेचिस की बीमारी लगी, और ऐसी लगी इतने दर्द में रहे, सालों सालों और सालों दर्द में रहे। बुद्ध बीमारी से मरे, क्राइस्ट को सूली पे लटकाया, तो शरीर कहां चेंज हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि सूली फूल बन गई और क्राइस्ट को खून ही नहीं निकला, कितनी भी कीले मारो। ऐसा नहीं होता है। और जब होता नहीं है तो मेहरबानी करके ये लोग दुकानें बंद करें अपनी। किस बात पे, किस बेस पर क्यों जाते? ये जाने वाले कैसे जाते, आप समझे इस बात को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब चीजें हैं और इसके बगैर कोई क्षेत्र नहीं है, कोई भी क्षेत्र इसके बगैर नहीं है। फिर समझा देते, अरे परमात्मा का अर्थ होता है चिंता नहीं होती। अरे तो बुद्ध क्या कर रहे थे 40 साल? चिंता ही तो कर रहे थे मनुष्य की। चिंता के डायमेंशन में फर्क होता है। हमें चिंता होती गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? अब ये चिंता का डायमेंशन है। अभी कृष्ण को चिंता पकड़ी है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो चिंता के डायमेंशन में फर्क है, थोड़ा समझना। चिंता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। अरे क्षेत्र है, सब कुछ होता है और सब कुछ एक्टिव होता है, डायमेंशन का फर्क होता है। सो ये मैंने आपसे एक बात कही। अब आई मूल प्रकृति, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहां पर जो भी मनुष्य है उसका एक मन है, और ये मन पुराना है, इस जन्म का नहीं है, समझ लेना। बुद्धि आपकी इस जन्म की है। तो जो कुछ भी आप पैदा होने से सुनते, जानते, देखते, करते, वो सब बुद्धि में है। मन में कुछ अलग ही है, वो आपकी मूल प्रकृति को छिपाए हुए है और उसका बुद्धि को अंदाजा नहीं है। अब हो क्या रहा है, यहां पर हर कोई 24 घंटे बुद्धि की शिक्षा ले रहा है और बुद्धि को महत्वपूर्ण मान रहा है, और बुद्धि उसे धीरे धीरे प्यार से गुलाम बना रही है। और इस चक्कर में मनुष्य अपनी मूल प्रकृति भूल गया है। तो हर मनुष्य में 3 मूल प्रकृति होती, 3। हमेशा समझ लेना कि सारी चीजें 3 डायमेंशन है। हर मनुष्य की 3 ही इच्छा होती,
उसकी 3 ही क्षमता होती और उसकी 3 ही मूल प्रकृति होती। अब जो ये जान ले, जो मनुष्य अपनी मूल प्रकृति समझ ले, वो धर्म की पहली सीढ़ी है। कृष्ण भी कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को समझाने की कि भाई तेरी मूल प्रकृति ये है, तू बेकार की बातें मत करे, और उसको कभी कोई चेंज नहीं कर पाया, न होने वाली है। तू छोड़ उसको, क्योंकि ये जन्मों की है, तेरे बस का नहीं है। यहां किसी के बस का नहीं है उसकी मूल प्रकृति चेंज कर ले। अब मूल प्रकृति बुद्धि की नहीं है, तो आप जिसको भी मूल प्रकृति कह रहे हैं वो आपकी मूल प्रकृति नहीं है, वो आपकी ओढ़ी हुई मजबूरियां हैं, आपकी मान्यताएं हैं, आप ही के विचार है, वो आपकी मूल प्रकृति नहीं है। और इन दोनों का मेल नहीं हो रहा है, परमात्मा कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति के ठीक नीचे मन की शक्तियां छिपी है और उन शक्तियों के नीचे परमात्मा है। ये सीढ़ी है हमारी। तो सबसे पहले मनुष्य को अपनी मूल प्रकृति जानना है। जो मनुष्य अपनी मूल प्रकृति जानकर उसमें बैठ जाता, उसी में जीता, उसके मन की शक्तियां जागना शुरू हो जाती। और जिसके मन की शक्तियां जागना शुरू हो जाती, वो आत्मा के निकट आ जाता, एक दिन आत्मा हो जाता। ये बड़ा सीधा सीधा विज्ञान है। अब हर कोई यहां पर परेशान क्यों है? क्योंकि पहली सीढ़ी जो धर्म की है, उसकी मूल प्रकृति, उसको कोई जानता नहीं है। ये जितने धर्म की चर्चा करते, वे मूल प्रकृति को समझते नहीं है। और जो समझते हैं उनकी यहां कोई सुनता नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे क्राइस्ट का, कबीर का, लाओ त्ज़ू का, गुरुजीएफ का, कृष्ण का, अष्टावक्र का, किसी का भी एक वाक्य ला दीजिए जो ये कह रहा हो कि आप ये करें और ये मत करें। वो कौन है कहने वाले? यहां करोड़ों मनुष्य है और सबकी मूल प्रकृतियां भिन्न भिन्न है, और जिसकी जो मूल प्रकृति है वो उसका धर्म है, तय उसको करना है। यहां पर जो भी मनुष्य है वो स्वयं तय कर सकता सिर्फ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है उसके लिए। ये कोई जनरलाइज सब्जेक्ट नहीं है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसके लिए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसके लिए। ये मैं नहीं कह सकता, ये कृष्ण भी नहीं कह सकते। जनरलाइज कैसे कहा जा सकता? लेकिन यहां तो जनरलाइज है। एक ही दिन, एक ही समय करोड़ों करोड़ों लोग कहीं नहा लेते, करोड़ों लोग एक साथ घंटियां बजा देते, करोड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ लेते। ये कैसा अंधकार मचा हुआ है? हर एक की मूल प्रकृति अलग, उसके टाइम स्पेस अलग, उसका जीवन अलग, और हर जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रह्मांड है। सो हर एक की यहां पर 3 मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति को बुद्धि से मत गिनना। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य?
दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-stores.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मूल प्रकृति किसको कहते हैं। अभी जैसे राजा और सेवक ये प्रकृति है। अब इसका बुद्धि से लेना देना नहीं है, थोड़ा समझना इस बात को। अब बुद्धि ने राजा की परिभाषा क्या बना रखी है, उस हिसाब से तो राजाओं का जमाना चला गया है ना। वे राजा नहीं है। आपकी बुद्धि का मूल प्रकृति से और सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो दो तरह की प्रकृति होती, एक राजा एक सेवक। अब हरेक को यहां पर अपने भीतर खोजना चाहिए कि उसकी मूल प्रकृति राजा की है कि सेवक की है। थोड़ा समझना इस बात को। अब राजा की मूल प्रकृति का अर्थ यह है कि मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, है ना, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं और मेरी जितनी भी जरूरतें हैं पूरी हो चुकी है और फिर मैं तो दिल से राजा हूं। 56 भोग भी ऐसे ही खाता और सूखी रोटी भी ऐसे ही खाता जैसे 56 भोग हो, तो मैं राजा हूं। अब ये एक मूल प्रकृति होती। अब कई लोगों की ये मूल प्रकृति होती, सेवक की नहीं होती, लेकिन आसपास वाले परिवार वाले, ये टीचर और ये लोग काम पे लगा देते उसको, और वो काम पे लग तो जाता, बेचैन रहता। समझ लेना, हर कोई यहां सेवक नहीं बन सकता, हर एक के बस का नहीं है। अब जिसकी मूल प्रकृति राजा की है, अगर वो कलेक्टर, कमिश्नर या नेता बनेगा तो फंस जाएगा, बड़ा दुखी होगा। इस बात को थोड़ा समझना। अब उसकी मूल प्रकृति तो आराम की है। अब किसी ने ताव पे चढ़ा दिया, किसी ने ताव पे चढ़ा दिया, धंधा एक्सपांड कर लिया। अब मूल प्रकृति राजा की है, लेकिन क्या करें, चारों ओर प्रेशर है, बड़ी डिमांड है, इज्जत का सवाल है, और अब भूल गए। अब बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब वो सोचती हाँ यही मेरा जीवन है। वो बन तो जाता, फिर भीतर से बड़ा दुखी होता। समझ लेना, उसको ये सुहाता नहीं। 4 बजे किसी को लेने एयरपोर्ट जाना है, अरे मैं क्यों जाऊं, राजा अपने बाप को लेने नहीं जाते। तो आपकी प्रकृति राजा की है, आप बन सेवक गए। थोड़ा इस बात को समझना, और न समझ में आया हो तो पूछ लेना। यहां पर 2 प्रकृति है, एक राजा की, एक सेवक की। ऐसे ही एक प्रकृति सन्यास की, एक संसार की है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, अबे तेरी प्रकृति संसार की है, तेरे रग रग में राज्य और युद्ध छिपा है, तू सन्यास की बातें क्यों कर रहा है? कुछ होने वाला नहीं है, तेरे भीतर दूर दूर तक नहीं है, तेरी मूल प्रकृति में उसकी झलक तक नहीं है। और मूल प्रकृति के खिलाफ, मूल प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और जाते ही रो रो के जीता है, मरता है। अगर अर्जुन की मूल प्रकृति में इतना भी सन्यास झलकता, या उसकी मूल प्रकृति सन्यास की होती, तो 30 वर्ष युद्ध भी नहीं करता। और मूल प्रकृति सन्यास की होती तो चलो महाभारत का युद्ध तो कर लिया, कम से कम उसके बाद में तो राज्य नहीं भोगता, उसके बाद में कोई नया युद्ध नहीं करता, उसके बाद में तो उसे हस्तिनापुर छोटा पड़ने लग गया। समझ लेना, महाभारत के बाद जो महाभारत में हिंसा की और धर्म की बातें और सन्यास की बातें कर रहा था अर्जुन, महाभारत के बाद उसके हौसले इतने बढ़ गए कि चक्रवर्ती सम्राट बनना तय किया। और उसके लिए कितने खून किए उसने, कितने युद्ध किए, पूरे भारत के कोने कोने में घुमा। तो कृष्ण यही तो कह रहे हैं मेरे भाई तेर से, कि अर्जुन एक मूल प्रकृति भी होती है जिसे कोई शास्त्र नहीं कहता, कोई नहीं समझाता, लेकिन अपनी मूल प्रकृति में ही तेरा सुख छिपा है।
उसको तू चेंज नहीं कर सकता। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपकी मूल प्रकृति क्या है उसको पहचान लेना। राजा की है, सेवक की है, सन्यास की है, संसार की है। और संसार की है तो झांको ही मत सन्यास में, झांको ही मत वैराग्य में, कुछ छोड़ो ही मत, लूट लो पूरा संसार। संसार की है तो वो भी परमात्मा है। लेकिन ये जो भ्रमित हो रहा है मनुष्य, एक की मूल प्रकृति होती वो आराम प्रिय होता, एक की मूल प्रकृति होती वो एक्टिव होता, 1 मिनट बैठ नहीं सकता, है ना। देखना, अब ये मूल प्रकृति है। अब जिसकी मूल प्रकृति एक्टिव वाली है, जो 1 मिनट नहीं बैठ सकता, उसको चुपचाप कहीं कुर्सी पे बिठा दो, उसको ऐसा लगेगा काले पानी की सजा हो गई, है ना। अब यहां पर जिसकी प्रकृति आराम प्रिय है, वो बेचारा मेहनत में लगा है। क्यों? अरे माता पिता की इज्जत बढ़ाना है, बीबी की इच्छाएं पूरी करना है। अबे तू मर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी प्रकृति आराम की है, तेरी प्रकृति के नीचे ही मन की शक्तियां है, वहीं पर ऑटोमेशन का पॉइंट है, वहीं से तेरे जीवन की धारा निकलेगी। अतः कोई यहां पर किसी को ज्ञान नहीं दे सकता कि ये कर ये मत कर। सवाल मूल प्रकृति का है कि मेरी मूल प्रकृति क्या है। अभी एडिसन की मूल प्रकृति आराम की थी, तो कितनी वार्निंग देते थे उसको कि भाई तू नाइट वॉचमैन है, रात को सो नहीं सकता। ये कहकर मैनेजर जाए और ये सो जाए, यस सर, वो जाग ही नहीं सकता। अब वो मूल प्रकृति चेंज कर देता तो कहीं का नहीं रहता। स्टीव जॉब्स की मूल प्रकृति ही नोटी थी, अब वो बगैर शैतानी के एक पल नहीं रह सकते। तो शैतानी छोड़ दे लोगों की बात सुन के, अरे देखिए कितना शांत है, अरे तो होने दो। समझो इस बात को, मेरी मूल प्रकृति नहीं है तो नहीं है। 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, एक चंचल होते, एक शांत होते। और बेचारे बच्चे भाग्यशाली भी होते, शांत सुनता, शांत भी ताने सुनता, ये ऐसा कैसा घंपू है, देख इसको कितना एक्टिव है। फिर एक्टिव भी सुनता, ये दिन भर क्या तोड़फोड़ मचा रखी है, उसको देख कितनी शांति से बैठा है। दोनों डांट खाते। और हम तय करते कि हर एक की मूल प्रकृति चेंज कर दो, और मूल प्रकृति में उसका जीवन छिपा है। आप समझना, मूल प्रकृति के खिलाफ आपको दुनिया भी मिल जाएगी, आपको अंदर का सुख नहीं मिलेगा, आप बेचैन रहेंगे। पहली बात तो यह है कि मूल प्रकृति के खिलाफ किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि मूल प्रकृति के ठीक नीचे मन की शक्तियां हैं। आपके मन की शक्तियां काम ही तब करती जब आप अपनी प्रकृति के साथ होते। सो मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। साइकोलॉजी में, समय में या दूसरे टॉपिक्स में मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको, लेकिन जितना मैंने कहा और जो कृष्ण की परम करुणा, परम चेतना है, उसका फायदा उठा लीजिए और इन सब अंधकारों को छोड़ दीजिए कि क्षेत्र तो है क्राइस्ट के पास, कृष्ण के पास, लेकिन वो तो परमात्मा का क्षेत्र है। नहीं, क्षेत्र क्षेत्र होता है। क्षेत्र किसी के लिए स्वभाव चेंज नहीं करता, क्षेत्र किसी के लिए साइकोलॉजी चेंज नहीं करता। तो जब क्षेत्र उनके शरीर की साइकोलॉजी चेंज नहीं कर पाता, उनका क्षेत्रज्ञ कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, मीरा का क्षेत्रज्ञ उनके क्षेत्र की साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता। और आप एक मूर्ति, एक तावीज, एक इमारत, एक पत्थर, एक अंगूठी, एक माला के भरोसे बैठे हैं कि आपके क्षेत्र में सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लें कि हम कहां हैं। किसी भी चीज का स्वरूप कोई यहां कुछ भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। आप इस चश्मे को, अगर ये 2 नंबर का है या 1.5 नंबर का है, साधारण बात बता रहा हूं, अब इस चश्मे को आप जीवन भर गीता सुनाइए, मंत्र सुनाइए, मंदिर में ले जाइए,
मस्जिद में ले जाइए, गंगा में नहलाइए, जो करना है करिए इसके साथ, हमारे साथ बाद में करना। ट्रायल पे दो उनको, किलो ये दिया 2 नंबर का चश्मा, इसको 3 करके बताओ खाली। कर सकता है क्या कोई? तो हमको कैसे कर देते हैं? मैं यही सबसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर नहीं हो सकता ऐसा, और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, और इसी से हमको समझना पड़ेगा कि ये समझाने वालों को कितना ज्ञान है और ये अपनाने वालों को कितना ज्ञान है, और फिर उन दोनों में से किसी को भी जीवन की कामना नहीं करनी चाहिए। बस सो अपनी मूल प्रकृति पहचाने, किसी की भी मूल प्रकृति में दखलंदाजी न करे। हर कोई यहाँ अपनी मूल प्रकृति में खुश रहता, मूल प्रकृति से ही प्रगति करता, क्योंकि मूल प्रकृति में ऊर्जा का विस्फोट होता है ना। अब एक आदमी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता है ना, ठीक है हो गया चलता है, तो हम उसको भी डांटते, इतनी सीरियस खबर दी, रोया नहीं? अरे नहीं रोया। फिर दूसरा, इतनी सी खबर दो, रोना शुरू हो जाता। हम कहते ये क्या रोना लगा रखा है? आप देख लेना, हर एक की मूल प्रकृति पे हम हमला करते, हम न इसकी मूल प्रकृति से राजी न इसकी मूल प्रकृति से राजी। हम यहाँ पर प्रकृति से ही राजी नहीं और समझने को तैयार नहीं। और अब तो हद ये हो गई है कि हर कोई अपनी मूल प्रकृति भूल चुका है। हर कोई यहाँ पर अपनी मूल प्रकृति ही भूल चुका है कि वो कैसा है, और इसीलिए दुखी है। सर थोड़ा डाउट हुआ, आपने 3 बतलाई हैं, 3 मूल प्रकृति। हाँ, हर एक में 3 होती। तो 1 2 3 करके अगर आप दोबारा बतला दें। नहीं 1 2 3 नहीं, कई होती है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए कि एक्टिव होता है, साइलेंट होता है, संन्यास होता है, संसारी होता है। संन्यास का अर्थ है कि मैं संतोषी हूं, है ना, और संसारी का अर्थ है कि मैं फालतू नहीं बैठ सकता, उपद्रव करता हूं, अपने को परेशान करता हूं, अच्छा आदमी हूं, ठीक है कर। तो मैं राजा की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे को ठीक है यार, अब बहुत कमाई है इसमें समझ गया, लेकिन मेहनत भी है सामने, छोड़ना, अपने क्या तकलीफ है ना, 2 गाड़ी है ना, बहुत है। ये किसकी प्रकृति है? राजा की। सेवक की प्रकृति क्या है? 2 गाड़ी हो कि 10 गाड़ी हो, आप खा थोड़ी जाओगे, एक साथ 10 में घूमोगे नहीं। तो फिर क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि प्रकृति सेवक की है और सेवक की नहीं है प्रकृति राजा की, और ऐसा करते हो तो 10 क्या 100 गाड़ी आ जाती, फिर भी सुख नहीं आता। तो प्रकृति नहीं और हम कर रहे हैं, समझ लेना। हमारी प्रकृति नहीं है सेवक की, घूमने के लिए 1 गाड़ी काफी है, एक बार में एक ही गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और लोग बाग ताव पे चढ़ा देते, फिर शो ऑफ में आ जाते, उसको देख, इसको देख, उसको देख, हम भूल ही जाते अपने को देखना था, हम भूल ही जाते हैं। अब 5 गाड़ी भी आ गई तो घूमना 1 गाड़ी में। अच्छा 5 गाड़ी आ गई, ड्राइवर बढ़ते, फिर ड्राइवर एक्सीडेंट करते, फिर 5 में घूम नहीं पाते, रिसेल वैल्यू कम हो जाती, फिर रोते बड़ा घाटा हुआ, लेकिन फिर वहीं के वहीं। तो ये 5 गाड़ी लाने में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी प्रकृति है या नहीं? नहीं है तो 1 गाड़ी में खुश रहो ना, क्योंकि आपकी प्रकृति नहीं। और आप 5 गाड़ी लाने में जो मेहनत करेंगे वो 5 गाड़ी भी आपको सुख इसलिए नहीं देगी कि आप अपनी मूल प्रकृति के खिलाफ जाकर गाड़ियां लाए हैं। सो हर एक की अपनी मूल प्रकृति होती है, और दूसरे लोग क्या करते हैं, अपने को दांव पे लगा देते हैं। तो हमको दांव पे नहीं लगना चाहिए, नहीं भाई हमारी मूल प्रकृति नहीं है ना। सर अपनी मूल प्रकृति इधर सर, हाँ मैं अपनी कैसे पहचाने कि अपनी मूल प्रकृति एक्चुअली क्या है, क्योंकि अपन करते कुछ है और क्या करना चाहिए कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या मूल प्रकृति है? देखो, वो आपको बुद्धि का प्रभाव कम करेंगे, दूसरों का प्रभाव कम करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? मूल प्रकृति के निकट जाएंगे। मूल प्रकृति से दूर क्यों गए? दूसरों की सुन के, आप समझना, दूसरों की सुनकर हम अपनी मूल प्रकृति के दूर गए हैं। तो आप दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए, दूसरों के प्रभाव कम कर दीजिए, बुद्धि की जानकारी कम कर दीजिए जो इस जन्म की है, और वो आपकी मूल प्रकृति नहीं है।
ये जो आपने बाहर से सुना करा है उससे आप दौड़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति वो है जो जन्मों से संचित करके अब आपने इकट्ठी करी है। तो इस जन्म पूर्ति तो मोटा मोटी वो आपकी मूल प्रकृति है, वो पुरानी है। कोई भी बुद्धि, कोई भी विधि उस पर विजय नहीं पा सकती। आप अपनी मूल प्रकृति से दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकते। सो ये प्रभाव बंद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी मूल प्रकृति क्या है, एक्टिव है कि पीसफुल है। आप देखना, अगर आपको 10 मिनट फालतू बैठने में तकलीफ होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल प्रकृति एक्टिव की है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कौन मजदूरी करे, बैठो यार, तो मूल प्रकृति आराम की है। लेकिन मूल प्रकृति के निकट मन की शक्तियां हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एडिसन, स्टीव जॉब्स महान बने हैं तो अपनी मूल प्रकृति के निकट थे, इसलिए बने हैं। सो बाहरी प्रभाव में नहीं आए कि भाई डिग्री नहीं होगी तो क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। मूल प्रकृति में नहीं है, पढ़ना क्या करेंगे। अब मूल प्रकृति में पढ़ना नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़े। एक दुनिया जो आप पैदा होने के बाद सुनते समझते आए हैं, वो दुनिया असली नहीं है, वो अज्ञान है। वो आप इस जन्म का एकत्र कर रहे हैं, और देने वाले कौन है उन्हें मालूम ही नहीं है जीवन का, है ना। तो सबको एक सी दवाई दे रहे हैं। अब किसी को माथे में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है ना, किसी के पास माथा ही नहीं है, लेकिन दवाई दे रहे हैं, एक ही दवाई, सब खा लो। अब एक दवाई सबको नहीं जा सकती। सो मूल प्रकृति पहचानना बड़ा आसान है। राजा की है, सेवक की है, आराम प्रिय है, एक्टिव है, सन्यास है, संसार है ना, पहचानना आसान। सर मुझे ये हेलो गीता जी, मुझे एक्सपीरियंस ये हो चुका है, मूल प्रकृति में बहुत मजे होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। वो कैसे बताता, मेरा स्वभाव है मूल प्रकृति का मतलब अकेले में कहीं भी रहो, मस्ती में खुशी में रहता हूँ। और मैं ये दूसरों की चक्कर में मुफ्त काम करने के बाद भी इतनी टेंशन आ जाता है मुझे। बाद में मेरा मूल प्रकृति बोलता है, यार तू अकेले में मस्त हो अपने राज्य में, अब इनके चक्कर में मुफ्त करके भी हमें दुख मिलता है। ये तो मुझे 1000 बार हो चुका है। अभी आपकी बात सुन के मुझे वही याद आया। जय श्री कृष्ण। नहीं होता है, देखो दो तरीके के आदमी होते हैं। एक आदमी को खोदने निकलते, बगैर आदमियों के नहीं रह सकते, और एक आदमियों से बच के निकलते, है ना। अब ये मूल प्रकृति है ना। अब क्या है कि जो आदमियों से बच के निकलते, सब जने प्रेशर डालते, थोड़ा सोशल रहा करो। अब हम सोशल रहते तो क्या करते हैं, किसी की बर्थडे है और हैप्पी एनिवर्सरी के आ जाते, क्योंकि सोशल है तो नहीं, समझ में कुछ आता नहीं है, बातचीत होती नहीं है। तो कई बार क्या होते हैं, ऐसे लोग बैठे रहते आधा घंटा बैठे रहते, फिर कोई बोलता कुछ तो बोलो, तो कुछ भी बोल देते, वो मालूम ही नहीं पड़ता बात क्या चल रही थी। अच्छा, कई लोग क्या अपनी धुन में खोए होते हैं, ये उनकी मूल प्रकृति होती है। अपने को लगता है कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। वो अपनी दुनिया में रहते हैं। और कई लोग एकदम छोटी सी भी बात करो, बेकार की बात में भी, तो ये प्रकृति होती है। और मनुष्य को पहचानना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, दूसरे की भी अपनी भी। इससे हम दूसरे को भी जज करते, अपने को भी जज करते, और प्रकृति में मजा है। अगर आपको भीड़ में ऐसा लगता है कि मजा नहीं है, और भीड़ में मजा तो है ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन क्या लगती, कौन ज्यादा मूर्ख है। कोई बातें इंटेलिजेंट तो करता नहीं है, बहुत कम होती, तो अपन तो क्या अपनी दुनिया में रहने का। सो हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। सो मैंने संक्षिप्त में समझाया, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो कृष्ण ने कहा है। आप इसको समझना कि हर एक की मूल प्रकृति होती, प्रकृति कोई चेंज नहीं कर सकता, स्वभाव कोई चेंज नहीं कर सकता। पत्थर पत्थर है, हीरा हीरा है ना, शेर शेर है। अब ये जो ज्ञान देते हैं कि आप हिंसा मत करो, आप ऐसा मत करो, जाके शेर को ज्ञान दो ना, वहां पे ट्राई करो ना, शेर चेंज हो जाएगा, शिकार करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा।
तो आप समझो हर एक की अपनी प्रकृति है, और यहां पर कोई भी अपनी प्रकृति छोड़ता नहीं है। इसीलिए सब में मजा है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी प्रकृति में स्थित नहीं है। यही एक गड़बड़ है। थोड़ा समझना कि हम आत्मा किसको कहते। कृष्ण की पूरी गीता का सार क्या है? पूरी गीता का सार क्या है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अब जो होना चाहिए वो होना चाहिए कब होगा? तो उसकी पहली जड़ है मनुष्य अपनी मूल प्रकृति में स्थित हो जाए, तो मन की शक्तियां जागती और वो आत्मा के निकट जाता। अब आत्मा का अर्थ है कि सब कुछ मेरे में है पर मेरे में कुछ नहीं है। तो आत्मा में प्रकृति के दोनों गुण होते। भीतर से राजा भी होती, बाहर से सेवक भी होती। भीतर सन्यास भी होता, बाहर संसार भी होता। सो आत्मा का अर्थ है दोनों हैं, लेकिन वो दोनों कोई नहीं पा सकता आसानी से। ये कॉन्ट्राडिक्शन पाना आसान नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन वही पा सकता जो पहले मूल प्रकृति में जीता है। तो ये जितने भी आप महान लोग देखेंगे, इनमें दोनों प्रवृत्ति है ना। राजा ऐसे हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और सेवक ऐसे हैं कि अपनी जान लगा देते सबके लिए। तो ये दोनों बात उनके भीतर होती, क्योंकि वे मूल प्रकृति को पार करके मन की शक्तियां जगा के आत्मा में स्थित हो गए। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को भीतर बराबरी पे पूर्णता से पाना जीवन की अंतिम ऊंचाई है। सर आपने बोला जैसे बच्चा एक्टिव है एक और दूसरा एक्टिव नहीं है, तो ये देखा गया है जो बच्चे एक्टिव होते हैं बाद में कई बार सीरियस हो जाते हैं, तो क्या ये बदलाव जो है ये उसकी इसका हो गया है मूल प्रकृति का? जो एक्टिव है वो सीरियस, और जो सीरियस मतलब जो शांत है वो एक्टिव नहीं होता, और जो एक्टिव हो कभी शांत नहीं होता है। होता क्या है कि हम बुद्धि से समझते हैं। मैंने क्या बताया, मन एक अलग है। अभी कई बार आदमी बैठा हुआ है सिर्फ, तो हम आंख से देखते, बुद्धि से देखते, और हम सोचते कि बैठा हुआ है। अरे लेकिन वो आइंस्टाइन है, 12 रोज से बैठा है, लेकिन E=mc² सोच रहा है, वो एक्टिव है। आप थोड़ा समझ लेना, एक बुद्धि का जगत है, हम उसी से देखने के आदी हैं, है ना। हम आंख से ही देखते, अरे इसने गाली दी, हम कान से ही सुनते। अरे जितने प्रेम से गालियां दी जाती, डिक्शनरी में वर्ड लाके बता दो आप उसके मुकाबले का, है ना। तो गाली महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात को समझना। कई बार हमको किसी पे बड़ा प्यार आता, या कोई एक कमाल का काम कर जाता, तो हम क्या कहते हैं, यार बड़ा कमीना है तू। अबे गाली हुई क्या? अब बुद्धि आंख वाले कहते हैं तो गाली हो गई। अरे क्योंकि हमको पूरी डिक्शनरी में तारीफ करने लायक दूसरा कोई वर्ड ही नहीं मिला, तो हम तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा फर्क समझ लेना। सो मन एकदम भीतर देखता, बुद्धि बाहर देखती। इसीलिए बुद्धि की शिक्षाएं क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, कि क्रोध करना खराब। अब कृष्ण क्रोध कर रहे हैं गीता में। गालियां बोलना खराब, अब कृष्ण तो चांडाल, कुत्ता, ये वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। सो ऐसा नहीं होता है। एक बुद्धि का जगत है जहां हम ऐसा कुछ करते, यूनिवर्सली खराब। हमें समझ में ही नहीं आता कि वो बुद्धि का जगत नकली है, उसमें कुछ भी नहीं है। उससे असली जगत मन का है, भावों का है। तो किस भाव से शब्द उपयोग किया। मैंने बड़ा हंस के आपको बुके दिया, और मन में लग रहा है कि अब ये कब मरे, तो फायदा क्या हुआ। तो उसके पार देखना, वो सत्य देखना है। सो कौन एक्टिव है और कौन बैठा हुआ है। कई बार तूफान के पहले की शांति भी होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिव नहीं है बड़ा तूफान आने वाला है ना, ऐसा भी होता। सर क्या है तेरी मूल प्रकृति, बता दे आज। मूल प्रकृति में उसमें भी 3 डायमेंशन आएंगे, 3 मूल प्रकृति हमारी, ऐसा आएगा? नहीं, सिर्फ 50 तरह की प्रकृतियां हो सकती है। उसमें से हर मनुष्य में 3 मूल प्रकृति होती, और उस 3 के आसपास ही उसका जीवन बनता, क्योंकि उसके थ्रू वो परमात्मा के निकट जाता, और उसकी मूल प्रकृति के
और परमात्मा के बीच में मन की तमाम शक्तियां छिपी हुई है, बरोबर है। अब मन की शक्तियां बुद्धि से बंधी नहीं है। मन की शक्तियां क्या होती है? जैसे कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, अब ये शक्तियां हैं। अब एडिसन के पास क्या था? डिग्री थी? नहीं थी। पढ़ा लिखा था? नहीं था। लेकिन क्या था? कंसंट्रेशन था। तो 27 दिन तक लगातार प्रयोग करता रहा। अब ये कंसंट्रेशन कब आता है? जब आप मूल प्रकृति के निकट हो, बुद्धि से नहीं आएगा, है ना। तो एक बुद्धि का जगत है जो शिक्षाएं 24 घंटे हम लेते हैं, उसका हमारे जीवन को सफल बनाने से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवन को सफल कौन बनाता है? कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, उत्साह, समझ में आई बात? इंटेलिजेंस बेसिक, ये सब चीजें, दूरदृष्टि, ये सब चीजें जीवन को सफल बनाती है जो आत्मा के निकट है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि कोई भी सांसारिक सफलता बिना धार्मिक सफलता के नहीं पाई जा सकती। और धर्म क्या है? आत्मा के निकट जाना। तो आत्मा के निकट जाते ही कंसंट्रेशन, उत्साह, कॉन्फिडेंस, दूरदृष्टि, ग्रास्पिंग, सब कुछ आ जाता, समझे। जो आत्मा के निकट होता वो एक दिन में पहली से 10वीं तक की किताब पूरी की पूरी पढ़ के एग्जाम दे के फर्स्ट आ सकता। ये जादू है आत्मा का। और वही हम बुद्धि से पढ़ते तो 1 साल बाद पहली से दूसरी में पहुंचते। इसलिए धार्मिकता का अर्थ है आत्मा के निकट जहां मन की शक्तियां हैं। फिर देखो जीवन में क्या करना, जो कुछ करना है मन की शक्तियों करना है और मूल प्रकृति के साथ करना है, तो खुश भी रहना है और सफल भी होना है। इसलिए मूल प्रकृति, और वो 3 होती, मतलब हर एक में 3 होती, लेकिन मूल प्रकृतियां कई है, उसमें से हर एक में 3 होती। ऐसा समझ गया बेटा? मतलब एक हर एक में से 50-50 वैसे डिवाइड करके देते हैं? नहीं, 50 मूल प्रकृतियां हो सकती है, उसमें से आप में 3 होगी। बस उस 3 के आसपास ही आपका जीवन है। चौथी मूल प्रकृति की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा जीवन की यात्रा उसमें ऑटोमेटिक निकल जाती। ये आपको मैं भाग्य में समझाऊंगा। अभी समझाया कि मूल प्रकृति के निकट आप खुश हैं, पहली बात। मन की शक्तियां जागती क्योंकि आत्मा के निकट जाते, मन की शक्तियां आती, सफल होते, खुशी और बढ़ती, खुशी और बढ़ती और सफल होते। इसलिए सुख और सफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 हाथों हाथ है। हाँ प्लीज। ये जो मन की प्रकृतियां हैं वो उम्र का उस पर कुछ असर होता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है ना। तो फिर जैसे और एक शेर उम्र के साथ वेजिटेरियन नहीं हो जाता है ना। तो मूल प्रकृति का अर्थ ये होता है कि हम कई जन्मों जिए हैं और कई अनुभव, कई धक्के हमारे मन पे पड़े हैं, उससे हमारी एक मूल प्रकृति बन जाती और उसके साथ हम पैदा होते हैं। ये जो कृष्ण कहने की क्षेत्र जो है उसमें आप शरीर लेके आते, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां लेके आते, है ना, आंख, कान लेके आते, वैसे ही मूल प्रकृति भी लेके आते। ये ब्यूटीफुल साइकोलॉजी कृष्ण ने कही है, थोड़ा समझ लेना कि वो भी आप लेके आते। इस और किसी का ध्यान नहीं गया, ऊपरा ऊपरी देख लेते बुद्धि, अहंकार, मन, यस, पर मूल प्रकृति भी आप लेके आते और वही महत्वपूर्ण है, वही असली है और उसी के आसपास जीवन है। तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसमें से क्या क्या घटता है? मतलब शरीर तो जर्जरित होते जाता है वगैरह, इंद्रियां थोड़ी कम मतलब कमजोर हो जाती है, तो वैसे मन का या चित्त का या डिपेंड है, मनुष्य टू मनुष्य पे डिपेंड है कि वो जीवन यात्रा कैसी करता है, सब कुछ उस पर डिपेंड है। शरीर का तो धर्म है पुराना होना, समझो आप, राइट, तो क्योंकि जो दृश्य है वो पुराना होगा, राइट, जो अदृश्य है वो पावरफुल हो सकता, या तो घट भी सकता है, घट भी सकता, पावरफुल भी हो सकता, लेकिन शरीर पावरफुल नहीं हो सकता, है ना। तो शरीर का धर्म है धीरे 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 करके मिटना, लेकिन मन उम्र के साथ निखर सकता, बुद्धि निखर सकती, अहंकार पॉलिश हो सकता, इंद्रियां रिफाइंड हो सकती। तो ये सारा कुछ श्रवण मात्र है ना, उसके अलावा उपाय नहीं है, क्योंकि आप देखते कहीं से हैं? आंख और कान से। श्रवण का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है, देखना भी आ गया, है ना। अब आप देख तो रहे हैं
कि इतने महान लोगों को शारीरिक कष्ट हुआ, मतलब उनकी आत्मा उनके शरीर का धर्म चेंज नहीं कर पाई। तो इसका अर्थ ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि यहां पर कोई अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, तो आश्रय आश्वासन नहीं है ना। फिर भी बालक क्या बीमारी है, ये भभूति ले जा। अब बीमारी और भभूति कुछ लेना देना बन सकता है? नहीं बन सकता है। सो यही सब बातें हैं। तो मेमोरी वगैरह जो कम होती है तो वो कौन सा हिस्सा है चित्त का या देखो मन हर का? चीज दो होती है। ऐसा है कि जो गुण बुद्धि का है वो सारे गुण मन में भी होते हैं। जो गुण अहंकार का है वो गुण मन के भी होते हैं। मन में वो गुण आप डेवलप कर ले तो उसको कहते हैं आपने डायमेंशन चेंज कर लिया, है ना। अभी मेमोरी एक बुद्धि की होती, बुद्धि की मेमोरी में क्या खराबी है कि जो कुछ भी आपने सुना जाना समझा वो आपके साथ परमानेंट यहां स्टोर रहता। इसलिए सबसे बड़ी आर्ट ये है जीवन की कि आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, सीरियस कभी नहीं होने का, पहली बात। दूसरी बात समझ लेने का कि ये सिर्फ टाइम पास बकवास है। इस क्षण काम आएगी, परमानेंट काम आएगी, आएगी। जैसे दवाई है, सर दर्द हुआ और आपने दवाई ली, तो आप दवाई लेते कब तक? जब तक सर दर्द है। सर दर्द ठीक होने के बाद आपका और दवाई का कोई लेना देना है? नहीं है। बुद्धि क्या करती? लेना देना नहीं है, फिर भी कैरी करती रहती है ना। अब लेना देना तो है नहीं, अब सब लोग यहाँ कैरी कर रहे हैं। अब कैरी कर रहे हैं तो ऊर्जा जो है, जो नीचे जाना चाहिए आत्मा की तरफ यानी नाभि की तरफ, वो ऊपर बुद्धि की तरफ जा रही है और हमको परमात्मा से दूर कर रही है। तो ये बुद्धि की मेमोरी खराब है, बुद्धि की मेमोरी खराब है। अभी मैं और आप खाना खाने गए, हमने खाना खाने का मजा ले लिया, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब लोग बाग याद रखते 3 साल पहले हम इस रेस्टोरेंट में आए थे। अब मेरे को क्या मालूम आए थे, तो वो आए थे, खाया था, मजा ले लिया, बात खत्म हो गई। अब क्या है? तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की बर्थडे याद नहीं रहती, ये कौन सा साल है, मुझे क्या करना। हर साल एक जैसा है, कुछ फर्क पड़ जाएगा उससे जीवन में? नहीं। बर्थडे से जीवन में फर्क पड़ रहा है? नहीं। किसी चीज से जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ डाल रहे भारी हो रहे हैं और ये भारीपन ही सबको खाया जा रहा है। सो एक मेमोरी मन की भी होती, वो भी जितना आपका जीवन है उसकी पूरी प्रिंट वहां पड़ती, लेकिन वजन पैदा नहीं करती। फिर वो क्या करती? आज आपने कोई चीज सुनी, काम खत्म हो गया, भूल गए, एक्चुअल में याद नहीं है। अगर 10 साल बाद 20 साल बाद वापस वो चीज का काम पड़ता, मन तुरंत भेजता उसको, ये था और बात खत्म। सो मन को पूरी मेमोरी होती लेकिन सूक्ष्म होती, टू द पॉइंट होती और जरूरत पे भेजती, फिर डिलीट, टक टक, और बुद्धि कैरी करती। सो मेमोरी मन को भी होती, मेमोरी बुद्धि को भी होती, है ना। ऐसे ही अहंकार का, वैसे ही हर चीज जो बुद्धि अहंकार इंद्रियों का स्वभाव है, वही स्वभाव मन में भी है, लेकिन मन का डायमेंशन चेंज है क्योंकि वो आत्मा के निकट है। तो जितने भी हम आत्मशील महान लोग कहते हैं, वो बुद्धि के गुण मन में, अहंकार के गुण मन में, सारे गुण उनके मन के होते और मन के गुण ब्यूटीफुल होते, है ना। एक अहंकार होता हमने ये किया, एक अहंकार होता दूसरों को दिखा दूंगा, है ना। एक अहंकार होता मन का, अरे तू ही ये कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये अपने को फ्यूल दे रहा है, दूसरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझ लेना। वो अपना अहंकार है, अपने को कॉन्फिडेंस दे रहा है, अरे तू ही करेगा, तू ही पैदा हुआ है, तू ही एडिसन है, तू ही बल्ब खोजेगा, है ना। मत सुन बुद्धि की कि पढ़े लिखे वैज्ञानिक बनते हैं। तो ये मन का अहंकार है जो अपने को फ्यूल देता, उससे दूसरे का लेना देना नहीं है। वो दूसरे को नहीं कहता मैं बुद्धिमान हूं, वो अपने को कहता है। तो डायमेंशन चेंज है मन में जो आत्मा के निकट है, और बुद्धि में सब उल्टा पुल्टा है। अभी दूसरे को आपने कह दिया मैं बुद्धिमान हूं, उससे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ना है? और उसने मान भी लिया तो क्या फर्क पड़ना है? और उसके मानते आप समझ जाओ कि वो तो मूर्ख है, जो ये नहीं पहचान पाया कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। सो
बुद्धि बाहर डील करती है, मन भीतर डील करता है। गुण वो के वही हैं। क्लियर? अच्छा, आप सवाल पूछते हैं तो नई नई चीजें बाहर आ जाती है। सो ब्रेक लें। अपनी मूल प्रकृति इस समय नाश्ता करने की हो रही है, तब की है ना। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।